सारे सवालों पे आएंगे सर, लेकिन जो मेरा अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए सभी लोग उत्साहित रहते हैं वो है पैसा कमाना। तो क्या आपके पास में वो सारी स्ट्रेटजीज हैं? और मैं एक या दो एग्जांपल्स भी आपसे लूँगा, एक उदाहरण कि आपने क्या प्रेडिक्शन लगाई थी और वो फ्यूचर में आके। सर ये मेरी किताब है, इसका नाम है साइकोलॉजी बैक्ड मनी माइंडसेट ब्लूप्रिंट। तो यहाँ मैं पैसा समझाना बचाने के नहीं, आप कमाओ, आप खर्चा करो, खूब खर्चा करो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ी लो, खूब कमाओ, कोई मना नहीं करता है। आपने कहा कि टेंशन कर रहा है तो उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी नज़रों में क्या है? वो अगर होगा तो आपके ऑडियो आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बाद में वायरलिटी होगी, ये रील मैं गारंटी देता हूँ, आपके ऑडियो आएगी, आप डालोगे, आप मुझे याद करोगे। तो भाई साहब, आज की भाग दौड़ भरी, कंपटीशन भरी ज़िंदगी में पैसा कमाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लोगों को मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है, रिश्तों में कड़वाहट है, ना व्यक्ति आज के समय में सेहत का ध्यान रख पा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इन सारी समस्याओं का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल है भैया। इसी सवाल के जवाब के लिए आज उस समाधान को हमने हमारे शो में आमंत्रित किया है। एडवोकेट शरद सोनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया के ठिया पे। धन्यवाद। तो सर, आप एडवोकेट भी हैं, राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, राइटर भी है, तो एक ही व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं हो पाना कैसे संभव है? देखिए सर, आप इनको मल्टी चीज़ों में आप देख रहे हैं, बट अगर मेरी नज़र से आप देखें, दो टर्म्स होते हैं। एक होता है मल्टीटास्किंग और एक होता है मल्टी टैलेंटेड। करेक्ट। कोई भी इंसान मल्टीटास्किंग कभी नहीं हो सकता। ये अपने आप में आज के टाइम में रिसर्च में प्रूवन है। कोई भी इंसान कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं होता। आप एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी इंसान मल्टी टैलेंटेड ज़रूर हो सकता है। ठीक है। तो एक इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है मेरी। मैंने 20 साल एक फाइनेंस की फील्ड में गुजारा और 2020 के लॉकडाउन के बाद मुझे लगा कि दुनिया बदल रही है। 2020 के बाद जब मैंने चीज़ों को रीड करना, डेटा रीड करना, सब चीज़ें मैंने सिर्फ समझी थी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि दुनिया बदल रही है। अच्छा। तो दुनिया बदलने के हिसाब से मैंने, अब कैसे आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो, तो आपको 10 काम करके ही देखना होंगे ना। अब आपके सामने मान लो 10 घड़े, अब उसमें किस घड़े में पानी भरा है, तो वो सब के ढक्कन उठा के आपको देखना ज़रूरी कि आपके लिए क्या आप सही है। क्योंकि जब मेरे 20 साल मैंने अपनी अकाउंट्स, फाइनेंस की फील्ड, इनमें जब देना चालू करा, तो दूसरे इश्यूज़ मेरे साथ जो एक आई स्ट्रेन आता है जी, रेगुलरली कंप्यूटर पे काम करने का, और एक जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स के जितने होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितनी चीज़ें सॉफ्टवेयर जितनी जल्दी तेज़ी से बढ़ते जाएंगे, ये जो छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री की, इन सब चीज़ों के ख़त्म होती चली जाएगी जी। तो ये चीज़ें मैंने बहुत पहले पकड़ ली थी। दूसरी चीज़, अगर इनको बहुत बेसिकली देखें तो ये मेरे हिसाब से एक पेड़ की सभी ब्रांचेस है। वो पेड़ क्या है? वो पेड़ ज्ञान है। ज्ञान। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुझे मल्टीपर्पस चीज़ें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब मैंने वकालत करी, तो मैंने कोई भी चीज़ करी तो करके देखी। अच्छा। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं पर करके देखते नहीं है। बट आप करके देखोगे तो ही तो आप पता पड़ेगा ना कि आपके लिए क्या एग्जैक्टली सही है। तो आप करके देख के छोड़ सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें मेरा पोटेंशियल नहीं है। तो जब मैंने वकालत स्टार्ट करी थी, मैंने जाना चालू करा कोर्ट में, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वहाँ पे मेरा एक फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो सकता। क्योंकि एक लिमिटेड फॉर्म में आप लोगों को सर्व कर सकते हो। एक डिपेंडेंसी आपकी कहीं ना कहीं दूसरों पे है, और कहीं ना कहीं आपका एक जो बोलते हैं ना पीसफुल पोटेंशियल जो काम के साथ प्लेजर आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था। तो देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वापस से अपनी इस फील्ड में बैक करूं। बट मुझे अकाउंटिंग नहीं करनी थी, बट मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई 2019 से ही चालू कर दी थी। अच्छा। मैंने उसके बाद जब चीज़ें समझना चालू करी, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझना चालू करी, तो मुझे उसमें एक चीज़ समझ में आई कि इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। जब साइकोलॉजी में मैं उतरा तो अब मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी हर जगह है। तो आपका, मैं हमेशा सबको एक स्टेटमेंट हमेशा जारी करता हूँ कि साइकोलॉजी 24/7 365 दिन हर इंसान के साथ, इस धरती पे जितने लोग हैं सबके साथ काम करती है। तो हम सारे सवालों पे आएंगे सर, लेकिन जो मेरा अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए सभी लोग उत्साहित रहते हैं वो है पैसा कमाना। तो जैसा आपने अभी बात की थी, हमारी बात हुई थी सर से कि सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सभी को जल्दी से पैसा कमाना है
और जैसे कि कई सारी फील्ड होती है, शेयर मार्केट होता है जहाँ काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं, तो उत्सुकता होती है कि भाई यहाँ तो श्योर पैसा बन ही जाता है। फिर रियल एस्टेट आता है, प्रॉपर्टी वाला, हमारे इंदौर में काफ़ी लोग उससे पैसा बना रहे, साथ ही बिजनेसेस होते हैं। तो आपके पास में ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जिसके बारे में आपने हमसे बात की थी कि भाई अगर आप मेरे नियमों पे चलोगे तो श्योर आप फ्यूचर में और वर्तमान में ढेर सारा पैसा कमा सकते हो? तो ये गुरु मंत्र के बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर ऐसा देखिए, कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, बट इसके पीछे टोटल इकोनॉमिक्स का रिसर्च और पढ़ाई है। टोटल आप जाएंगे तो लॉजिकली आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा। तो गुरु मंत्र एग्जैक्टली ये है कि आप माइंडसेट का काम है पूरा। ओके। ठीक है, आप जैसे स्टॉक मार्केट, हम इंडियन मानसिकता को देखें तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? मैं जब देखता हूँ तो लोगों के पास ऑप्शन है, जैसे आपने गिनाया शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, करेक्ट, गोल्ड सिल्वर, चौथा क्या? हाँ। बट आपको जब मैं बताऊं कि 32 से 35 ऐसे जगह होती है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से। बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पहले आपको अपनी खुद को तो समझना होगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझना होगी, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन समझना होगी, अपने परिवार की कंडीशन समझना होगी, अपना जो खुद का प्लेजर आता है कि आप कौन से पर्टिकुलर चीज़ में कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। हर आदमी 1 साल तक, हर आदमी 2 साल तक, हर आदमी महीने भर तक होल्ड करना, ये चीज़ें एग्जीक्यूट करता रहता है, समझ रहे हैं? तो आप जैसे आप देखोगे शेयर मार्केट की हम बात करें तो मैक्सिमम टाइप क्या दिखता है, शेयर मार्केट को लेकर मिथ है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर मिथ है, गोल्ड्स को लेकर मिथ है, सिल्वर को लेकर मिथ है, हर चीज़ में मिथ भी है, फैक्ट्स भी हैं। मिथ क्या होते हैं? मिथ मतलब अफवाह, झूठ, मान लेना, बिलीफ सिस्टम कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार, तो ये मिथ है। ये हाफ ट्रूथ है। कि अगर आप जब जानोगे तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में चलूँगा तो हर चीज़ ही सट्टे पे, क्या गारंटी है कि आप कल सुबह उठोगे? तो उसके एक प्रॉपर एजुकेशन जो है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी नहीं कर सकता। कारण ये है कि जो स्कूल के करिकुलम है वो ख़त्म करा दें, वो इनके लिए बहुत है। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा सर कि सभी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे होते हैं कि जो हमको जल्दी से पैसे कमवा दें, तो क्या आपके पास में वो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं? और मैं एक या 2 एग्जांपल्स भी आपसे लूँगा, एक उदाहरण कि आपने क्या प्रेडिक्शन लगाई थी और फ्यूचर में आके वो बेनिफिशियल रही। देखिए, जल्दी का मतलब क्या है, सबकी जल्दी अलग अलग होती है। सबसे पहले पॉइंट तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा जी कि रातों रात कुछ भी चमत्कार नहीं होता, करेक्ट। आपको हर चीज़ को लेके टाइम देना होगा, एक पर्टिकुलर माइंडसेट। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजी का काम आता है, माइंडसेट का गेम आता है जी। तो हर किसी की जल्दी अलग अलग है। किसी की जल्दी एक साल है, किसी की जल्दी 2 साल है। तो आपको ये समझना होगा आपकी जल्दी मतलब क्या, आप कितना होल्डिंग कैपेसिटी आपका है। तो शॉर्टकट तो कुछ नहीं है सर, मेन है आपका नॉलेज। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कुछ है तो वो अपने आप में ही है। तो मैं आपको अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा ताकि आप अपने खुद के म्यूचुअल फंड जो आप कर रहे हैं, SIP आप कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजर आप खुद बने। ठीक है, आप किसी से टिप ना लें। सबसे पहली जो गलती हम कर रहे हैं, एडवाइजरीज के चक्कर में आके जो हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और किसी भी समस्या मतलब अगर किसी बीमारी के बारे में भी लोगों को जानना है तो तुरंत यूट्यूब या इंटरनेट पे जानते हैं और अपने खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ भी गलती होने की संभावना है। ये भी एक बीमारी है, इसका नाम है साइबरकॉन्ड्रिया। ओ, क्या? साइबरकॉन्ड्रिया, अच्छा, इसका नाम है। आप सर्च कर सकते हैं कि जो लोग साइबरकॉन्ड्रिया मतलब हर चीज़ को जाके इंटरनेट पर सर्च करना, उसकी दवाई भी ले लेना। हर चीज़ में इनका पैटर्न ही आपको ये रेगुलरली बेसिस में मिलेगा। तो ये खुद अपने आप में बीमारी है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या आप कर रहे हैं इसमें, या रियल एस्टेट में कर रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपने किताब भी लिखी है कि आप मनी मेकर कैसे बन सकते हैं। उस किताब का नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और उसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? सर ये मेरी किताब है, इसका नाम है साइकोलॉजी बैक्ड मनी माइंडसेट ब्लूप्रिंट। वाह। ठीक है, ये मैंने किताब की प्रेरणा मुझे जो मिली है, जो मेरा लाइफ मैंने जो मतलब बहुत नीचे से ऊपर उठाऊं, जैसे आपने सर्वाइव किया अपनी लाइफ में। नहीं, मैंने आपकी जर्नी देखी है सर। हमारे इंदौर के राव रंगवासा से ही हैं, और मैं इनके घर पर भी गया हूँ, इनकी जीवन शैली भी देखी है। बिल्कुल ज़मीन से उठकर यहाँ तक आए हैं। तो मैंने किताब की प्रेरणा नो डाउट मेरे मेंटर से मुझे मिली थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप किताब लिखो। वो मेरे पास जो आज मैं बना हूँ, जो भी मैंने आज तक कमाया है, वो सब किताबों से ही कमाया है। अच्छा। तो किताबें ही मेरी जो आज तक की सबसे बेस्ट दोस्त रही है।
अच्छा। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना इन सारी किताबों का ज्ञान जो आज इस एक किताब में उतारे। और इस किताब की खासियत ये है जी। कि जितने भी आप फाइनेंस के कॉन्सेप्ट देखोगे तो इंडियन कंटेक्स्ट में आपको कम मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, तो भारतीय मानसिकता के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम गलती करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम में रूटेड है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, जी। करेक्ट। अब मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपका बजट फिक्स है कि दिवाली पे कितना खर्चा करना है। अच्छा। आप देखो, आप इम्पल्सिवली खर्चा करता है इंसान, व्यक्ति तो बिंदास खर्चा करता है, उसको बिंदास खर्चा अगर करता है, मैं वही बता रहा हूँ। बट बाद में उसके रिजल्ट क्या आते हैं, कई बार परेशान। चीज़ें ईएमआईज़ के इसको बजट लगती बिगड़ जाते हैं, कि नेक्स्ट मंथ के बजट बिगड़ जाते हैं, सारे इश्यूज बिल्कुल। आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मतलब जैसे पटाखे भी लेने गए, हाँ। अगर वो घर से सोच के जाएगा 5,000, बट वो इम्पल्सिवली आके वहाँ खर्चे करेगा 25,000 तो 30,000 जा आप सकता है। लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर compromise नहीं बात करता। हो रही है कि हम बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ सर, अर्निंग द मनी और क्रिएशन द वेल्थ। जी। मतलब पैसा कमाना और पैसा बनाने में अंतर है। वही। यहाँ मैं ये सिखा रहा हूँ। हाँ। मैं ये सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा ना कि अपने पैसे की रिस्पेक्ट करना। वेरी गुड। सबसे पहला आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे इस सिद्धांत को समझोगे। Very तो good. यहाँ मैं पैसा समझाना बचाने की नहीं, आप कमाओ, आप खर्चा करो, खूब खर्चा करो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ी लो, खूब कमाओ, कोई मना नहीं करता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स का एक फोबिया है, तो इनकम टैक्स कभी ये थोड़ी ना बोलता है कि आप पैसे मत कमाओ, वो बोलता है पैसे छुपाओ मत। ठीक है, आप खूब कमाओ, पर उसका एक तरीका है, इसका एक प्रोसेस है। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो क्या वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू जा रहा है, अच्छा। क्या वो आपकी पैसिव इनकम के थ्रू जा रहा है, क्या ऐसी इनकम के थ्रू जा रहा है कि आप जो खर्चा कर रहे हो उसके लिए कोई आपने मल्टीपल सोर्स खोल रखे हैं क्या। ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं एक एग्जांपल जो आपने मुझे बताया था कि भाई मैंने यहाँ प्रेडिक्शन लगाई थी कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे या वहाँ पैसा लगाओगे तो आज से 1 2 3 4 5 साल बाद वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी, और वो हो गई। वो क्या था? 2 प्रिडिक्शन मेरी अभी मेरे साथ के जो लोग हैं वो बहुत मानते हैं। तो जब मैंने 2023 में लोगों को बोला था गोल्ड जब 62-64 हज़ार रुपये का था, स्थिर था, मतलब 62 ऊपर नीचे 64 माइनर सा उसमें अंतर आ रहा था, इतना तेजी से ऊपर नहीं जा बट रहा था। मैंने उनको बोला था जब कि गोल्ड उठाओ, हाँ। तो लोगों को ये बोल रहे थे कि मुझे कि बहुत महंगा है। अभी अब सर 1,20,000 के पार है, कहाँ महंगा है बताओ। मैंने सब लोगों को बोला जितना हो सके आप इन्वेस्ट करो, गोल्ड उठाओ, गोल्ड में रैली आने वाली है, सिल्वर में रैली आने वाली है। देन मैंने अभी 6 महीने पहले प्रिडिक्शन किया था कि प्रॉपर्टी के रेट रिवर्स आएंगे, उल्टे आएंगे। उल्टे आएंगे। अब आप किसी भी बिल्डर को उठा के देख लो, किसी भी ब्रोकर को उठा के देख लो, रियल इस्टेट के रेट रिवर्स आने चालू हो गए। अभी ठंडा है इंदौर, ठंडा है, रिवर्स आ रहे हैं, क्योंकि अब पैनिक सेलिंग आएगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है, आपको यही हम सिखाना चाहते हैं कि एक साइकिल होती है, एक डेटा होता है, एक डेटा रीडिंग होती है, एक तरीका होता है कोई काम करने का, एक कोई चीज़ प्रोसेस करने का तरीका होता है। अगर उस चीज़ पे आपने सही समय पे एंट्री मारी है और सही समय पे एग्जिट किया है तो आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। आज सर मैं देख रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना आया है, सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो जैसा मैंने कहा था कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो जितनी तेज़ी से लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है, नॉलेज में बदलाव आया है, सुविधाओं में, टेक्नोलॉजी में, तो आज के समय में लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसका भविष्य में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए सर, सोशल मीडिया के 2 एस्पेक्ट है हर चीज़ के। मैं तो 2 एस्पेक्ट मानता हूँ दुनिया में, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी। तो सोशल मीडिया तो आप भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ। अब डिपेंड ये करता है आप कंटेंट को किस तरह से ले रहे हो, बहुत कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो और कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में फिट कर रहे हो। वेरी तो गुड। वो आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट करेगा। तो आप 10 घंटे मोबाइल देखो, किसने मना किया। हाँ। पर कंटेंट आपका बहुत ज़बरदस्त, आप क्या ले रहे हो वो डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। अभी आप नेगेटिव कंटेंट में रहेंगे तो आप सोशल मीडिया के ट्रैप में रहेंगे, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सभी कमाने बैठे हैं, ये अच्छे से समझ लो आप। ओहो, मतलब हमको एक प्रोडक्ट बना के वो खुद पैसा बना रहे हैं। एग्जैक्टली। कैसे? एक एग्जांपल। मैं व्यूअर हूँ जी। आप कंटेंट क्रिएटर हो। यस। अल्टीमेटली इंस्टाग्राम का यूज़र एक्सपीरियंस है, राइट। आप ऐड देते हैं, Yes. मैं ऐड देता हूँ। Yes. तो ऐड देने की जगह आप कहाँ बची? अटेंशन। अटेंशन आजकल लोगों की कहाँ है? मोबाइल में। तो बाहर की दुनिया में ऐड देने का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं किसी भी प्रकार से। तो जहाँ जनता का अटेंशन होगा, हाँ, वहीं एडवर्टाइज़र अपना टारगेट करेगा। वेरी गुड। और जब 2022-23 का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो अटेंशन स्पान आदमी का 2 मिनट 30 सेकंड था, हाँ, जो 2023 में आते आते 47 सेकंड हो गया, और हालिया रिपोर्ट 8 सेकंड हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो अटेंशन स्पान जो घटा है लोगों का, तो लॉन्ग वीडियो आना, शॉर्ट वीडियो क्यों आए आप समझो उस चीज़ को। फिर हमको रील्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों टिकटॉक बैन करके इन लोगों ने रील्स लाए।
हाँ। आप समझो अटेंशन का तो गेम है। अश्लील सामग्री की मैं बात करूँगा यूथ के लिए कि ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि यूथ को बहकाते हैं कि भाई उन्होंने कुछ एक इस तरह की सामग्री देख ली तो बार बार उसको उसी तरफ दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो स्क्रॉलिंग ज़्यादा करता है और उसी में घुस जाता है, जिससे उनकी व्यूज़ और उनके मैं टाइमिंग आपको बढ़ता है। थोड़ा सा एक रिसर्च मैंने पढ़ा, वो मैंने कितना स्टडी मेरा सही है वो तो नहीं पता, बट मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं था। मैं जब ये मैंने कोच बनने का फैसला किया और जब इधर मैं इंस्टाग्राम पे आया, मैं सोशल मीडिया चलाता भी था, जी जी। तो मेरी एक आदत है सर कि मैं कुछ भी करने से पहले मैं उस चीज़ को जानना पसंद करता हूँ। तो इंस्टाग्राम आप ज्वाइन हुआ, आपको पता है इंस्टाग्राम क्या है? पूरी तरह से नहीं, एग्जैक्टली। बस तो मुझे उसका एल्गोरिथम उपयोग आप करना काम आता है। करते थे, तो जो अश्लीलता की आपने बात करी, तो बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंस्टाग्राम की, जो अच्छा। वहाँ पे इंडिया में उन्होंने अश्लीलता बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है। ओहो। कि मतलब उनका सोचना क्या है कि भारतीय मानसिकता क्या है। अच्छा। जिनको अश्लीलता देखना पसंद है, जिनको झगड़े जाते देखना पसंद है, जिनको पॉलिटिक्स देखना पसंद है, आप जाओ, आप क्लियर करो, ऑटोमेटिक आपको दिखना चालू हो जाएगी। इन्होंने ये टारगेट ही आपका सेट इस तरह से किया हुआ है। वेरी गुड। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि व्यक्ति मेहनत बराबर करता है, लॉजिक बराबर लगाता है, प्रिडिक्शन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी किस्मत या लक होती है या ये एक मिथ्य है? देखिए सर, इसमें दो तरह के आंसर बनते हैं। जी। एक आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ठीक है, तो किस्मत होती भी है। मान लो किसी को डांस करते आता है पर उसको प्लेटफॉर्म ही ना मिला हो आजीवन, तो ऐसे बहुत से लोग आप देख लोगे। और स्पिरिचुअली हम बात करें तो यहाँ पे दो टर्म्स फिर आते हैं, आता है चॉइस और एक आता है चांस। ठीक है, कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपकी चॉइस के थ्रू ही काम कर रहे हो, तब आपकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है उस काम को होने की, जिसे आपने कंटेंट क्रिएटर बनने का सोचा है, ये आपकी चॉइस थी। तो ऐसा तो नहीं था कि पहला वीडियो आपका चल गया, आप कंसिस्टेंटली डालते रहे और आपका कहीं ना कहीं लक फैक्टर आपका काम करता है। वेरी गुड। तो आज जो हम बैठे हैं अभी तो लक फैक्टर ही है, करेक्ट। अब चांस की बात होती है कि सडनली उस समय पे कोई होना, जब संभावना अधिक थी। जैसे आप किसी भी एक्सीडेंट को ले लो, तो आप देखेंगे जैसे इंदौर में एक एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं बना रहा हूँ, बट अलग तरीके से अलग एंगल समझा रहा हूँ कि जो वो लोग थे वहाँ पे, अब उनका तो चॉइस नहीं था वहाँ होना ना, वो तो चांस बन गया। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो संभावना क्या है, वो रियलिटी में बदल गई। तो वहाँ भी लक काम करता है। तो आप डिपेंड ये करता है लक को किस तरह से देख रहे हो। तो यहाँ पर एक आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश भी ये बन रहा है कि धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी तो है। आज के लोगों ने खो दिया है सर। हाँ। बहुत बयान मतलब अटेंशन स्पान, जो अटेंशन 8 सेकंड का बचा है, तो क्या देर बचेगा इंसान। एक दूसरे को देख के एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता कि भाई फलाना व्यक्ति ने 4 डिप्स मारी, उसकी बॉडी बन गई, उसने दवाइयाँ ले ली, पाउडर, तो मेरे को फटाफट उसके जैसा बनना है और फटाफट जितनी जल्दी हो जाए। बताता हूँ, हम जो एक भूख चली है फॉलोअर्स की या उसकी लाइक्स कमेंट्स की, तो जल्दी पैसा कमाने की। हाँ, आज जिस व्यक्ति के मान लो 2 लाख फॉलोअर है या 1 मिलियन फॉलोअर है, तो आप जाके उसका सबसे पहला वीडियो देखो। हाँ, जैसे आपका सबसे पहले मुझे भी याद ज्वाइन करते टाइम आपका थोड़े ना 1.5-2 लाख फॉलोअर बढ़ गए, राइट। आपके धीरे कंसिस्टेंट आप देते गए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आप देते गए। आप परफेक्शन में जितना रहोगे उतना उलझते चले जाओगे। बहुत सारे लोगों की समस्या भी यही की, बहुत सारे लोग रिसोर्स को लेकर परफेक्शन होना चाहते हैं। तो अब मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि हमने देखा है कि भाई हम 90 के दशक के हैं, हमने देखा कि भाई अभावों की भी दुनिया है ना, हमारे पास में इतना अच्छा फूड होता था ना, उस समय में 90 के दशक में इतने साधन थे आने जाने के। आजकल तो हर घर पे गाड़ियां हैं, ना इंटरनेट था, टीवियां भी नहीं होती थी, ना केबल कनेक्शन होते थे, प्रॉपर बिजली नहीं आती थी, है ना, और कम्युनिकेशन के भी इतने साधन नहीं थे, तो एक जैसी लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक जो तेज़ी से बदलाव आया, तो ये इंटरनेट के बदलाव के बाद में हमने देखा कि व्यक्ति पैसा भी बहुत जल्दी जल्दी कमा रहा है और लाखों करोड़ों में कमाना सीख गया है। गाड़ियाँ लोगों ने महंगी महंगी खरीदना, आईफोन बड़ा महंगा होता था, आजकल लोग आईफोन अफोर्ड कर पा रहे हैं, फ़्लाइट में सफ़र करें, बहुत अच्छी जीवन शैली अपना रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई इसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भविष्य में जीवन में और ज़्यादा क्या क्या बदलाव आएंगे और अभी से हमको उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन रखना चाहिए, क्या तैयारियां करें? देखिए सर, अभी जो आपने इतनी चीज़ें की नहीं जी, तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी देख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हुए जी, तो ये आपकी नीड थी, हाँ, करेक्ट, या आप किसी को जस्टिफाई करने या खुद को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हो, करेक्ट। अब हम गाड़ी ले रहे हैं
Yes. और हम दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं कि उस गाड़ी का मज़ा लेने के लिए गाड़ी ले रहे हैं। दिस इज़ द मैटर, ये साइकोलॉजी। दो तरह के लोग हैं, कुछ दो लोग शो ऑफ करने वाले हैं और कुछ शो ऑफ खुद आप की करते ही शूटिंग। रह जाओगे ना, इसका कोई अंत है क्या। बट अगर आप ये ले रहे हो कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने अच्छे कपड़े पहने, मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं अगर वैलिडेशन देख रहा हूँ बाजार में कि भाई यार मुझे ये समझे कि मेरी किसी ने तारीफ नहीं करी, या मैंने फोटो अपलोड करा तो किसी ने लाइक नहीं करा, तो ये आप सोशल मीडिया, वही बात हो गई ना कि सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, आपका पॉइंट है आपके विचार देना, पसंद ना करना या करना वो जनता के हाथ है। तो जैसे आपने बोला कि जी हम भविष्य में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो भविष्य में देखिए डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का हो रहा है, वो आप देखते जा रहे हो, हर चीज़ का मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन से हट के हम डिजिटल दुनिया में जाते जा रहे हैं, करेक्ट। हाँ, प्लस एआई तेजी से इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको एडेप्टिव हमको होना ही पड़ेगा, एडेप्शन में लेना ही पड़ेगा। कुछ भी आप कर लो, तेजी से दुनिया बदल रही है। वेरी गुड। ठीक है, देश बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, आप नहीं बदलोगे ये आपकी समस्या है। इंदौर नहीं बदलेगा, ये इंदौर की समस्या है। मध्य प्रदेश नहीं बदलेगा, वो मध्य प्रदेश की समस्या है। भारत नहीं बदलेगा, भारत की समस्या है। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओह, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप प्रकृति बदल रही है, नई दुनिया का उदय हो रहा है, इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे आप, हाँ, उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये डिजिटल हो गया आपकी सारी चीज़ें, एआई से आप डिजिटल को और ताकत मिल रही है। देन माइंडसेट का गेम, मैं देख रहा हूँ सर कि आज के टाइम में इतने लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब है, इश्यूज मेंटली इतने ज़्यादा हैं लोगों के साथ कि लोगों को पता भी नहीं कि ये इश्यूज हैं और ये सॉल्व किए जा सकते हैं, और जल्दी से गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि हम नेगेटिविटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। हाल ही में सर ने एक अनुभव बताया कि एक बालक ने दुनिया छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कदम लेने वाला था, लेकिन सर ने उसे रोका। तो नेगेटिविटी की तरफ तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन नेगेटिविटी देखिए सर, बहुत सारी बातें मेरे क्रिटिक्स होते हैं, जी। मेरे साथ वाले बोलते हैं यार भैया आप बहुत नेगेटिव बात करते हो। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ जी। सर, मैं नेगेटिविटी काउंट करके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अभी आप एक चीज़ बताओ, आप हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत गड्ढे हैं या फिर स्पीड ब्रेकर है, अब आप पॉजिटिव ही रहो, एक काम करो, दौड़ाओ 100 की स्पीड पे गाड़ी, अभी क्या होगा वहाँ पे। बट अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ अगर गड्ढे हैं, वहाँ पे अगर स्पीड ब्रेकर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, उस पर सॉल्यूशन करके गाड़ी धीरे कर सकता हूँ, साइड से निकल सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। वेरी गुड। बट आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारे जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट आप नेगेटिव एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं प्लानिंग खराब है, आपका सिस्टम खराब है। तभी तो एकदम से सडनली कुछ आ जाता है जी, और फिर आप पैनिक हो जाते हो। कब तक आप मोटिवेटेड रहोगे? वेरी तो गुड। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है नेगेटिविटी काउंट करना। तो सर, जैसा आपने बताया कि आजकल के जो लोग हैं वो मेंटली बड़े वीक हो गए हैं, जल्दी से हार मान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शरीर में कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, तो इसको हम मेडिटेशन और व्यायाम और पॉजिटिव सोच, इस चीज़ को के साथ में इस चीज़ को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक साइकोसोमेटिक नाम की ब्रांच है ये साइंस में, अभी हालिया रिसर्च में पता पड़ा है कि जो आप विचार करते हो और जो विचार आप ला रहे हो अपने दिमाग में, उससे जो आपका दिमाग सोच रहा है, अल्टीमेट रिजल्ट निकाल रहा है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है बाय हेल्थ और बाय बीमारी। अच्छा। तो इसलिए आप बहुत से लोगों में देखोगे कि वो कुछ भी नहीं करते, मान लो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, हेल्थ भी अच्छी रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डाइट अच्छी रख रहे हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, हाँ। कैंसर फाइंड आउट होता है। हाँ। तो इसका बहुत सी जगह रिसर्च पे पाया गया है कि वो व्यक्ति अपने आप में डिप्रेशन में, गिल्ट में, अंदर ही तनाव अंदर। में। हाँ, तो क्या होता है, जैसे आप एंगर में, तो ये इन स्थिति में होते हो, तो आपका ब्रेन क्या करता है एग्जैक्टली, मान लो आप डिप्रेशन में हो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हाँ। तो आप अपने अल्टीमेटली ब्रेन को सिग्नल क्या दे रहे हो? अच्छा। दिस इज़ द ओवर। ओके। तो आपका ब्रेन आपको अपनी ही बॉडी को डिग्रेड करना चालू कर देता है। अच्छा। कि उसको सिग्नल क्या मिल रहा है कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ब्रेन ने काम कर दिया, लाइफ ख़त्म करना है। तो इस तरह से ये जो सीवियर बीमारियाँ खुद ही ब्रेन कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक ये बोलता है, ये रिसर्च पाया गया है कि ब्रेन खुद ही ट्रांसफ़र कर देता है। मैक्सिमम बीमारियाँ हमारे विचारों से आती है, दिमाग से आती है। तो बहुत सोच समझ के विचार करें अपने। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ यहाँ सब्जेक्ट आता है, इसको रेगुलरली वॉच करने और सीखने की हमको आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपकी बातों से सर मुझे लग रहा है
कि आपकी बातें कुछ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी लग रही है। मैंने कई सारी रील्स देखी हैं, किताबें देखी हैं कि भाई आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो? जैसा आपने कहा कि भाई जैसा सोचोगे, व्यक्ति बीमारी के बारे में सोच रहा है तो उसको बीमारी हो रही है, आपने कहा कि टेंशन कर रहा है तो उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी नज़रों में क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर देखो, आपने बोला ना जैसा आप मानते? बिल्कुल मानते। लेकिन आपके शब्दों में? ये फीलिंग है सर, शब्दों में मैं बता सकता हूँ। अच्छा। हर चीज़ की डेफिनेशन हर आदमी अलग अलग दे सकता है। आपके भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो आप मानते हो तो उसके शब्द चॉइसेस अलग हो सकती है। हाँ, मैं ऑडी के सपने देखता हूँ, ऑडी का मेरे घर में फोटो लगा रखा है, विजुलाइजेशन मैं है वो ना। सपने में चलाता भी हूँ उसको। बिल्कुल आएगी, अगर आपकी डिज़ायर बहुत पावरफुल है ना तो बिल्कुल आएगी आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे आप गाजर घास देखेंगे तो आप कोई से भी नेगेटिव पौधे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो उनको उगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। और आप जैसे फसल हमको लेनी है, जी। फसल उगानी है, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है। बहुत बढ़िया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से लोगों ने क्या सोच लिया है कि मैं सोचूंगा और हो जाएगा। नहीं नहीं, इसके लिए ये बिल्कुल गलत सोच है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से तो आपको गुजरना होगा। हाँ, आप जो सोच रहे हो, आपने जो विचार किया है, जैसे आपने बोला ऑडी का है, ऑडी का आप घूम रहे हो, आप ये आप विजुलाइज कर लेते हो, तो ये जो आपकी डिज़ायर है, ये जो आपकी इच्छा है, ये कितनी मजबूत है और कितनी अलाइनमेंट में है, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, यहाँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी काम करता है, तो हमको उसको भी कंसिडर करना होगा। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है जो काम करते हैं, हमको उसको भी कंसिडर करना होगा। तो ये स्पिरिचुअल टॉक्स है। तो मैंने अपने प्रोग्राम में जो ध्यान ही यही रखा है कि फाइनेंशियल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस स्पिरिचुअल जर्नी इंसान की कंप्लीट हो सके। जी। इस तरह का एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो आप अगर इस फीलिंग के साथ हो कि मुझे ऑडी चलानी है, बट आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, हाँ, या मन में कहीं ना कहीं डर है, जी, तो फिर आप मुझे बताओ ये किस तरह। आप चाह अच्छी चीज़ रहो पर मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ रख रखी है, एक पूरा जो समर्पण का भाव चाहिए होता है, ब्लैंक, वो अगर होगा तो आपके ऑडी आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बाद में वायरलिटी होगी ये रील, मैं गारंटी देता हूँ। आपके ऑडी आएगी, आप डालोगे, आप मुझे याद करोगे। और नेगेटिविटी का एग्जांपल और देता हूँ कि इंसान देखो रील देख लेता है, पर आप देखना कभी पॉडकास्ट देखना, हर कोई आदमी पॉडकास्ट नहीं देखता। कारण क्या है? क्योंकि वही कि हम नेगेटिविटी की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट होते हैं, और अटेंशन स्पान जिसकी मैंने बात की। बट पॉडकास्ट जैसी जो सीरीज चली, कॉन्सेप्ट चला है, अमेजिंग चला है। मैं हमेशा एक पॉडकास्ट देखते ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर, इस पॉडकास्ट के बाद में मैं आपसे पूरा गुरु मंत्र लूँगा और आपके पास में बैठ के समय समय पे सारी गुण और बारीकियाँ भी सीखना चाहूँगा। तो मेरा फाइनल एक सवाल है कि मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, कई लोगों का जीवन आपने बदला है। तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आपके प्रोग्राम्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या माध्यम है? देखिए, मैं अभी वीकली जो है फ्री सेशन कर रहा हूँ, संडे और एक वेडनेसडे पे अभी स्टार्ट किया मैंने। 2 सेशन वीकली फ्री कर रहे हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मेरी वेबसाइट है जो अभी अंडर पाइपलाइन में है, जिस पे हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है, डे बाय डे वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं। और आप मुझे, मेरा फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का, मेरा यूट्यूब चैनल है शरद सोनी एकेडमी, आप फाइंड करेंगे तो मुझे आप मिल सकते हैं। तो सर, चूंकि समय का अभाव है और समय हो गया है घर जाने का, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक फाइनल संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, जो भी आपके मन की बात है, ताकि उनका जीवन बदल जाए और वो आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ पाएँ। देखिए, मेरा ऑडियंस को लेके एक ही मैसेज है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं सबको समझाता हूँ, माँ की रिस्पेक्ट करो, पिताजी की रिस्पेक्ट करो, अपने से बड़ो छोटो सबकी रिस्पेक्ट करो। बट रिस्पेक्ट के चक्कर में ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, अपनी बुद्धि उतार के किसी के कदमों में रख देना, इससे आपको बचना चाहिए। और दूसरा, शॉर्टकट से बचें। इस कुछ भी करने के लिए आपको शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हैं, तो आप शॉर्टकट पे तो नहीं जाओगे और लंबे रास्ते पे ही जाओगे। अरे वाह। तो आपको कंसिस्टेंसी मैटर करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेंगे। और भी कुछ डाउट्स है तो मेरे सेशन अटेंड करिए, मैं वहाँ आपको बिल्कुल आपके एक एक डाउट्स को, आपके एक एक बिलीव्स को जड़ से हम निकाल देंगे। बिल्कुल सर। सर, ये बुक मुझे हाथ में देंगे? अरे बिल्कुल सर। तो भाई साहब, आपकी कॉपी, आपकी गिफ्ट है सर। इस एपिसोड के अंत में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतने बिजी शेड्यूल में से अपना इतना कीमती समय हमारे शो के लिए निकालने के लिए। और ये बुक
आपका जीवन बदल सकती है, आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकती है, आपका पूरा जीवन सरल बना सकती है, आपके रिश्तों में सुधार लेके आ सकती है। तो एक बार इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करें, और सर की बहुत सारी बुकें भी अभी आने वाली हैं, तो उसका भी हम इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ में, उनके अनुभव के साथ में। तब तक के लिए वी आर आउट।